आज मैं आप लोगों के सामने जो जीवित कलाम को रखने जा रहा हूं वो मिलता है यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 7 अध्याय और 8 पद। यिर्मयाह 7 अध्याय और उसका 8 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। आज का मनुष्य किस पर भरोसा रख रहा है? झूठी बातों पर भरोसा रख रहा है। सच्चाई तो मनुष्य जानना ही नहीं चाह रहा। मनुष्य चाहता है जितनी भी झूठी झूठी बातें उनको सुनने को मिल जाए, उतनी झूठी बातों को वो गहन करना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों से कोई भी लाभ नहीं। जो भी झूठी बातें हैं जिन पर आप भरोसा रखते हैं, उनसे कोई भी बात आप चाहे जिस पर भरोसा रख ले झूठी बात पर, उससे कोई भी लाभ नहीं है मेरे प्रियो। जीवन में लाभ चाहते हैं, हर एक मनुष्य लाभ चाहता है, लेकिन जीवन की सच्चाई से आज मनुष्य वंचित हो चुका है। वंचित हो चुका है, वंचित है मनुष्य। दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि जीवन की सच्चाई को मनुष्य गहन करना नहीं चाह रहा। परमेश्वर का वचन एक जगह पर और लिखा हुआ है, हम आपके सामने पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 7 अध्याय 8 पद अभी आपके सामने पढ़ा गया। अब हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 28 अध्याय 15 पद और उसके बाद 16 भी पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे 15, जो हमने यिर्मयाह 7 के 8 में देखा, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो। मनुष्य झूठी बातों पर भरोसा रखता है, सच्चाई से वंचित है, सच्चाई से दूर है, सच्चाई को अपनाना नहीं चाह रहा है मेरे प्रियो। इसी प्रकार यशायाह 28 के 15 में लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर इसलिए लिखा है इस प्रकार से। यशायाह 28 का 15, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुमने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ जाए तब वो हमारे पास न आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने झूठ की शरण ली, हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। एक झूठ, परेशानियां हमारे ऊपर नहीं आएंगी, तकलीफें हमारे ऊपर नहीं आएंगी, चाहे जैसी भी बाढ़ आ जाए हमारे सामने नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने झूठ की शरण ले ली है। लेकिन 16 पद क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है? देखो मैंने सिय्योन से, कहां से? सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग पत्थर, जो कोई उस पर विश्वास रखे, जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। कहने का मतलब है कि वो झूठ की शरण में नहीं जाएगा।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने एक परखा हुआ पत्थर, एक नींव का पत्थर, एक कोने का अनमोल पत्थर, एक नींव के योग पत्थर रखा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, शोभा तो झूठी है, लेकिन हमारा विश्वास किस पर है? क्या हमने जीवन की सच्चाई को जाना है? क्या हम जीवन की सच्चाई को जान रहे हैं? या आज भी हम यिर्मयाह के 7 अध्याय के 8 पद के जैसे हम झूठी बातों पर भरोसा रखते हैं और सच्चाई को हम पाना ही नहीं चाहते? मेरे प्रियो, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, झूठी बातें कुछ ही दिन की रहती हैं, लेकिन जो सच्चाई पर चलता है वो हमेशा अटल बना रहता है। विश्वास आपको करना है, फैसला आपको लेना है। क्या आप झूठी बातों पर ही विश्वास करेंगे या सच्चाई को पकड़ेंगे? प्रभु आपकी मदद करे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप चाहते हैं कि हमसे प्रार्थना निवेदन आप हमें दें, तो आप हमें फोन के माध्यम से परमेश्वर के भवन में कहीं पर भी आप प्रार्थना निवेदन आप हमें भेज सकते हैं, दे सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबकी मदद करे, अगुवाई करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया है। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए हम आपका प्रार्थना करते हैं। जितने ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु इसको सुन रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन पर आप अपनी आशीष पर हाथ उंडेल दे प्रभु जी। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी है, समस्याओं में है, कर्जे में है, फैमिली प्रॉब्लम है, पति पत्नी के बीच में समस्याएं हैं, पति पत्नी और पति के बीच में है, बच्चों के बीच में अनबन चल रही है, परिवार में कैसी भी समस्या है, प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना हाथ बढ़ाकर उनकी हर एक तकलीफों को दूर कर दे मेरे प्रभु जी। कई ऐसे परिवार हैं जो जिनके परिवार में आपके ऊपर विश्वास करते हैं, परिवार के लोग प्रभु जी उनको सताते हैं। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनके ऊपर मसीह के नाम से सताव आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में काम करें, उनके जीवन में काम करें, उनके जीवन में काम करें मेरे राजा। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, इस वचन के द्वारा कई एक लोग आशीषों को पाने पाए, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष आने पाए। ओ प्रभु जी, प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके जीवन में प्रभु आशीषों को भर दे। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है आप जरूर भेजें, जिससे कि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके परिवार के हर एक प्रियजनों के ऊपर, आपसे लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।